गुड इवनिंग एवरीवन। सो जल्दी से समझ लेते हैं सीट को किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है एंड ऑल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमें करना है, फायर्स वन को पहले लॉगिन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि फायर्स वन अगर लॉगिन नहीं है और आप सीट को ओपन करोगे तो वो मे बी रुक जाएगा। तो फायर्स वन पहले लॉगिन हो जाना चाहिए, ऑप्शन चेन भी ओपन होना चाहिए। आफ्टर दैट आप सीट को ओपन कर सकते हो। और एक चीज़ जो नोटिस करने वाला बात है कि एक्सेल पे जाना, एक्सेल का प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे आप ये वेरीफाई कर लेना कि वो स्टैंडर्ड मोड में है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक किया हुआ है। अगर ये टिक किया हुआ है तो इसको अनटिक करके ओके कर देना, स्टैंडर्ड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीट ओपन हमने कर लिया और फायर्स वन भी लॉगिन है। डेटा सेट करना है, उस पर चलते हैं। ये ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, आपको ईजी रहेगा। तो ये मैंने कॉल साइड का पूरा डिलीट किया। ठीक है, सेम आप एज इट इज़ कर सकते हो जैसे हम लोग प्रीवियस टाइम भी करते थे। तो व्यू मैंने चेंज किया, कॉल वाला डेटा मेरे को चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, वो अगर आपका नहीं किया हुआ तो वो चीज़ कर लेना। कस्टमाइज में जाना एक बार, ये जो फील्ड हमको चाहिए उसको सिर्फ एक बार टिक करके ओके कर देना, ये डिफ़ॉल्ट मोड में सेट हो जाएगा। ठीक है, जो 9 फील्ड है ना उसको सेट करके ओके कर देना। इसके बाद क्या है, अगर मेरे को कॉल चाहिए तो मैं जस्ट लिंक टू एक्सेल में क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी चेक किया हुआ मिलेगा, इसको ओके करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तब ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हर बार वो मतलब टिक करना वो वाला सीन झंझट खत्म हो जाएगा। ये पुट साइड का भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ, पुट साइड ऐड है। कॉल हो गया, अब पुट को ऐड करते हैं। लिंक टू एक्सेल करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट डेटा फेच कर लेगा। वो होता है ना अपडेट वाला मैसेज, अब नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मोड में वो वाला सीन नहीं होता है, वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अपने को और कुछ नहीं करना है सीट में, बाकी सब मतलब ऑटोमेटेड किया हुआ है। ये डेटा सेट हो गया, डेटा सीट पे आ भी गया। और जो एक्सपायरी के दिन हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं उसको एज इट इज़ करना है, जो प्रीवियसली भी बताया गया है कि रेंज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जब नया एक्सपायरी स्टार्ट होता है उससे पहले मंगलवार को इवनिंग को आप देख लेना कहाँ पे स्पॉट प्राइस है और दोनों साइड का एलटीपी क्या है, वो रेंज खुद ब खुद कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेट हो गया डेटा और इसमें ऑप्शन चेन में आ भी गया। ये जूम वाला जैसे मेरा 86% में सेट है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना। और ये हो गया। अब रिकॉर्ड वाला पार्ट देखते हैं। रिकॉर्ड वाला पार्ट देखो ऑटोमेटेड किया हुआ है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एवरीडे डेटा 9:10 पे जो ओल्ड डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। 9:15 पे 9:15 से 17 तक 10 सेकंड में डेटा रिकॉर्ड होगा और 9:18 से हर 2 मिनट में रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड वाला पार्ट खुद ब खुद मतलब स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बट मेक श्योर सीट आपका 9 बजे तक ओपन हो जाना चाहिए। 9:10 में डेटा डिलीट होगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक नया रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया और कुछ करना नहीं है। रॉ डेटा में डेटा फीड करना है और जस्ट वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट ले लेगा। और जो चार्ट वाला सीन था मैंने वो एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि एक टाइम के बाद प्रैक्टिस जब हो जाएगा तब वो ऑप्शन जो होता है ना ओआई का चार्ट देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि टच पॉइंट क्या है। ठीक है, उस पर फोकस करके आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो एट द एंड में मतलब ऐसे में सीट को ऑपरेट करने में भी बहुत ही पड़ता था, होता ना सीट स्लो हो जाता था, क्योंकि बहुत कुछ होता ना ऐड करना, उतना कैलकुलेशन रन करना। तो मैंने उसीलिए उसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है। इसके थ्रू आपको डिटेल दिखेगा कि क्या शिफ्टिंग हो रहा है एंड ऑल, तो आपको वो कम्प्लीटली दिख जाएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने लायक। सेटअप भी हो गया और डेटा रिकॉर्डिंग वाला सीन भी हो गया। रेंज कैसे कैलकुलेट करना है वो तो आपको पता है, वो सिर्फ एक ही दिन करना है और एक बार ही डेटा सेट करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि रिकॉर्डेड वाला सीन भी मतलब एवरीडे खुद ब खुद होगा, तो कुछ उस तरह का चक्कर नहीं है कि मतलब डेटा रिकॉर्ड स्टार्ट करना है 9:15 को एंड ऑल। ठीक है, और जो ये पार्ट खाली है ये तो आपको जो गूगल शीट दिया गया है वहीं से आप देख लेते हो। तो ये पार्ट ऐसे ही रहने देना, इस तरह से ही बनाया गया था, ये ब्लैंक ही रहेगा। आपको जो कैलकुलेशन वाला जो वैल्यू है वो आपको गूगल शीट में ही एवरीडे देखना है। ठीक है, और कुछ ऐसा है नहीं। मैं कुछ देर में ही इसको सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग उस वजह से ही सेटअप कर लेना। ठीक है, गूगल इसको एक्सेल को पहले स्टैंडर्ड मोड में कर लेना। पहले अपना ये फायर्स वन लॉगिन होना चाहिए। आफ्टर दैट इसको फिर से नॉर्मल मोड में कर लेते हैं। फायर्स वन ओपन लॉगिन हो जाना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आप सीट को खोलना और डेटा एक बार सेट कर लेना। ठीक है,
तभी जाके आप क्योंकि ये मैंने अपना डेटा सेट करके रखा है ना, तो आप एक बार खुद का जो लॉगिन करने के बाद डेटा सेट करके रख लेना, तब ये डेटा एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,